डेविड द विनर, डेविड द लूजर, डेविड द हीरो, डेविड द विलन। आखिरी वाला बढ़िया है। हाँ, डेविड द विलन हमारे मतलब हिसाब से तो विलन ही हुई। मैच को वहां तक लेकर डेविड मिलर गए, लेकिन एंड में आकर सिर्फ चाहिए थी क्रिकेटिंग सेंस। कि सिंपल सी चीज़ है, कुलदीप यादव मतलब हमारे नंबर 1 थे, 1 डाउन थे हमारे, क्या कहते हैं, टेस्ट मैचेस में, तो वो सिंगल तो ले सकते हैं वो, ठीक है। और अगर आप मतलब हमने सेम चीज़, आपको अफगानिस्तान का मैच याद आ रहा है? हाँ, नूर अहमद वाला, नूर कि अहमद। सिंगल नहीं लिया कि सुपर ओवर कुछ नहीं, मैं डबल लूंगा, मैं जिता दूंगा मैच। सुपर ओवर हो गया, इन्होंने तो सुपर ओवर भी नहीं कराया। क्रिकेटिंग सेंस ये कहती थी, चलो पहले अगर हम डेविड मिलर के पर्सपेक्टिव की बात करें तो भाई ने छक्का ग्राउंड से बाहर मारा था इसी ओवर में, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं सिंगल तो वर्स्ट केस सिनारियो सिंगल तो ले ही लूंगा, और अगर मेरे बल्ले पे आ गई तो मैं मैच जिता दूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आप ये भी तो देखिए कि अगर आप सिंगल भी ना ले पाए तो आप मैच हरा गए। डीसी की टीम 4 बार 1 रन से मैच हारी है। इनको क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका ऑफ आईपीएल। काफी टाइम से इनका टैग चल रहा है, ये जब से एमआई से वो हारे, फाइनल हारे श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप के अंदर। 2 बैट्समैन डेविड मिलर और केएल राहुल चेज में दे हैव हाईएस्ट एवरेजेस, स्टब्स भी हैं आईपीएल के अंदर 10 से ज्यादा इनिंग्स खेलने में चेज में दे हैव द हाईएस्ट एवरेज, और उन्हीं 2 के दम पर आप यहां तक पहुंचे। बीच में निशंका के 41 जोड़ ले तो दाद देनी होगी मिलर की कि इंजरी के बाद वापस आए, मैच को यहां तक लेकर गए। साथ में विपराज निगम ने भी 2-4 जो चौके कराए, वो भी क्रूशियल थे। बट पॉइंट यही है कि आप जीता जिताया मैच हरवा सुपर ओवर में आके हार जाते, वो एक अलग बात वो फिर आपकी पूरी टीम की फॉल्ट थी। उसने बंदे ने तुम्हें सुपर ओवर तक ले गया, अब आगे अगर वहां से भी टीम हारती है, ये तो फिर टीम पे लाना था। बट अब सारा ऑल द ब्लेम्स ऑन मिलर। देखिए टीम गेम है, यू विल हैव मोर बैड डेज देन गुड डेज। डेविड मिलर से ज्यादा गटेड कोई नहीं होगा, हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, बट द पर्सन हु हैव डन दिस ऑल, उससे ज्यादा गटेड कोई नहीं होगा। चलो उन्हें तो थोड़ी आदत भी है। अक्षर पटेल एंड ऑल वर जस्ट पैटिंग ऑन हिज शोल्डर दैट यू हैव प्लेड वेल, बट यहीं पर आकर पॉइंट आ जाता है क्रिकेटिंग सेंस का, कि आपको वहां पर सिंगल लेकर जो है एटलीस्ट सुपर ओवर जो है वो सुनिश्चित कर लेना चाहिए था। बाद में एक और चीज़ थी, अगर कुलदीप यादव से बॉल मिस भी हो जाती तो हमने देखा कि कुलदीप यादव जो है वो स्पिनर है, वो नहीं तेज भागते। बट मिलर जो है एक प्रॉपर बैट्समैन है, एथलीट है, काफ़ी फिट एथलीट है, तो अगर उनसे मिस होती मिलर पहुंच जाते, स्ट्राइकर एंड तक आराम से पहुंच जाते। देखिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज I always favor the underdogs, और इस आईपीएल में 3 अंडरडॉग्स हैं मेरे हिसाब से, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, और तीसरी जो अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है एलएसजी। नहीं, उनको नहीं करते। एलएसजी जीटी तो जीत चुकी है ना। हाँ, तो एलएसजी, चलो एलएसजी नई टीम है, ठीक है। 2 पुराने चावल, दैट इज दिल्ली और पंजाब किंग्स, तो ये अभी तक ट्रॉफी नहीं जीते हैं। पिछले साल तक आरसीबी थी, वो भी नहीं जीती थी, कोहली भाई की ट्रॉफी आ गई, तो दिल्ली और पंजाब, इसमें पंजाब पहले नंबर पे और दिल्ली दूसरे नंबर पे अगर कोई ट्रॉफी डिजर्व करती है। याद होगा दोस्तों आपको, पिछला सीजन लगातार स्टार्टिंग में मैचेस जीते और एक मैच आया ऐसा ही, उसके बाद से लगातार 6 मैच हारे थे शायद। हाँ, काफी मैच हारे और इवन प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाए थे पिछले साल। तो यही वो मैचेस हैं, यही वो जीत और हार है जो आपकी टीम को मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन देती है। गिल का चेहरा देखने वाला था वो, मतलब बेसिकली हारा हुआ मैच। वही मतलब देखो, आप अगर इतनी नैरो विक्ट्री लेके जाते हो ना, जैसे हमने उसमें भी देखा सेमीफाइनल्स के अंदर वर्ल्ड कप के, नैरो विक्ट्री थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो कॉन्फिडेंट थी टीम बहुत ज़्यादा। अब जीटी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, हमें पता है जीटी की बॉलिंग लाइनअप बहुत लीथल है, बट बैटिंग लाइनअप के अंदर सिर्फ ऊपर के 3 है। इसके बाद अब ऊपर के 3 के अंदर भी कॉन्फिडेंस है कि हमारी टीम हमें पूरा बैक कर सकती है, हम बॉलिंग में डिफेंड भी कर सकते हैं अगर हमारा बुरा दिन रहा तो। हाँ, तो वो बहुत मैटर करता है। मोमेंटम, रिजवान द लॉर्ड ने कहा था, मोमेंटम आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो मोमेंटम तो आ ही गया ना, गिल के 70 रन आए, आपके बटलर के 16 इनिंग्स के बाद 50 आई, सुदर्शन की आईपीएल में मेडन 50 है,
सॉरी वाशिंगटन सुंदर की आईपीएल में मेडन 50 आ गई, और ठीक है। स्टार्टिंग में तो विपराज निगम का वी और वीआईपी अलग कर दिया था। वीआईपी का वीआईपी वेरी इडियट पर्सन लग रहे थे, ना कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो दुख बस इसी बात का है कि आप जो है वो जीता जताया मैच जो है वो हार गए, ठीक है, पहले ही हारे हुए थे, वहां तक लेके जाने वाले भी मिलर ही थे, लेकिन अगर वो वहां तक लेकर ना जाते और हम हार जाते तो हम मान चुके थे कि हम हार ही गए थे। फिर वो कोई मतलब गम नहीं होता, दुख नहीं होता। ये एक इतना इंटरेस्टिंग पोस्ट मैच ना बनता, क्योंकि अगर मिलर ने मैच बनाया, मिलर ने मैच डुबाया। फेल्ट बैड फॉर मिलर, फेल्ट बैड फॉर डीसी। बाकी के मैच की चर्चा करें तो यहाँ पर साई सुदर्शन की भी बात करनी होगी, इनकी फील्डिंग की भी बात करनी होगी। साई सुदर्शन ने कैच पकड़ा, लेफ्टी कौन था इनका, साई सुदर्शन ने निशंका का कैच पकड़ा, जो बहुत अच्छा कैच पकड़ा, नीतीश राणा का कैच बहुत अच्छा पकड़ा। बटलर ने एंड में थ्रो मारा और आपके ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो कैच पकड़ा था। फिलिप्स ने तो बहुत ही तगड़ा कैच पकड़ लिया था। ग्लेन फिलिप्स ने कैच पकड़ा था, राहुल का नहीं पकड़ा, राहुल तो पीछे एज हुए थे। ट्रिस्टन स्टब्स तो आउट हुए, अक्षर पटेल का कैच पकड़ा। और ये मत भूलिए कि ट्रिस्टन स्टब्स को भी साई सुदर्शन ने ही रन आउट किया, ग्लेन फिलिप्स का कैच। तो बेसिकली जीटी जो है वो मैच तो फील्डिंग पे ही लेके चली गई। फील्डिंग के अंदर जो उन्होंने एंड में भी कैच अच्छा था बटलर का, जो राहुल का कैच हुआ था, डिफ्लेक्ट काफी हुई थी बॉल, वो भी कैच अच्छा था, कीपर के लिए मुश्किल था, अच्छी पेस पे था वो भी। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो जीटी के लिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। उनके तीनों, साई सुदर्शन पिछले मैच में चल चुके हैं, तीनों टॉप के चल गए, चौथे नंबर पे आपके वाशिंगटन सुंदर चल गए। डिपेंडेंट ही अपने टॉप 3 पे थी, पिछले साल हमने देखा ही है वो प्लेऑफ तक पहुंचे ही सिर्फ टॉप 3 के दम पे हैं, और इस आईपीएल से पहले उनकी टॉप 3 आउट ऑफ फॉर्म थी। बट ये जीत से तीनों के अंदर मतलब 9th क्लाउड पे है उनका कॉन्फिडेंस। डीसी की बात करें तो डीसी 2 मैच जो थी परफॉर्म तो माड़ा ही कर रही थी, सिर्फ रिजवान जो है वो उन्हें रिजवान आप लॉर्ड को याद करी जा रहे हैं आप। रिजवी जो है वो उन्हें यहाँ तक लेकर आए थे। और सी क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, पिछले 2 मैचों के हीरो इस मैच में 0 पे गए। राशिद खान की बात जरूर करनी होगी, 3 विकेटें, 17 रन, 4 ओवर, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। और प्रसिद्ध कृष्णा की भी बात करनी होगी भाई, हम उन्हें बहुत ट्रोल करते हैं, भूल गए हम, ठीक है। आखिरी 2 डॉट बॉल किसके सामने, किलर द मिलर के सामने। उन्होंने थर्ड लास्ट बॉल जो है वही आपको स्टेडियम से बाहर मारी है, स्टेडियम से बाहर। बॉलर का उस टाइम पे आप कॉन्फिडेंस और यहाँ तो आदत है वैसे इन्हें तो टेस्ट मैच में पड़ जाता है, बट यहाँ पे हमें थोड़ी सी शुभमन गिल की भी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने आके उन्हें अच्छा खासा टाइम लगा के, पेनल्टी पड़ रही थी उन्हें, बट उन्होंने अच्छा खासा टाइम लगा के मोमेंटम ब्रेक किया। और उन्हें जो भी चलो एडवाइस दी होगी, वो तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर को ज्यादा पता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, बट उनको काम करना जरूरी था वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा को। लाइन ही देखो, दोनों बॉलें जो थी शॉट डाली, आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाली, और मतलब पेस इतना ऑन नहीं था, पेस ऑफ ही डाली। दोस्तों बात करते हैं इनकी इनिंग्स की, जो जीटी की इनिंग्स है। शुभमन गिल की वापसी हुई और बटलर ने जो धोया है, मतलब विंटेज बटलर थे आज। पिछली 10 इनिंग्स में 40 का रन भी पार नहीं हुआ, और 16 इनिंग्स T20 की इंटरनेशनल वाली मिला के पहली 50 आई, और क्या मौके पे 50 आई। विपराज निगम की धज्जियां उड़ा दी गई, एक ही ओवर कराया, 23 की इकॉनमी थी, तो मतलब ऐसी तैसी फेर दी विपराज निगम की उन्होंने। उसके बाद जो है आपके जो नीचे क्या कहते हैं, इवन ग्लेन फिलिप्स भी अच्छा परफॉर्म करके गए, मतलब हिटिंग कर दी उन्होंने भी अच्छी। अच्छा स्कोर था जो टारगेट दिया 211 रन का। इनकी बैटिंग शुरुआत बहुत अच्छी हुई, निशंका और केएल राहुल जी पे भी बात करनी पड़ेगी। हाँ, पहले 2 मैचेस के अंदर 1 रन था, 4 बॉलें, और आज उन्होंने इस आईपीएल का हाईएस्ट मतलब इंडिविजुअल रन मार दिए। साले साहब और बीवीजी आए हुए थे ना ग्राउंड के अंदर, दिल्ली है ना फिर तो वो आए हुए थे, लेकिन मतलब स्टिल फील सैड, फेल्ट हैप्पी फॉर जीटी, बट इस मैच के मतलब डिजर्विंग विनर जो थे वो दिल्ली ही होनी चाहिए थी। राहुल की सेंचुरी भी बनती थी, ये काली जबान है, इसने पहले बोला था कि इस बॉल आउट है, मतलब इसकी सेंचुरी भी नहीं होगी, मतलब मैच तो क्या ही जिताएगा, सेंचुरी भी नहीं होगी। कहा था कि मैच जिताएगा, मैं क्या सेंचुरी भी नहीं हो रही इसकी। तो ओवरऑल आई थिंक द फर्स्ट हमडिंगर जो लास्ट बॉल तक गया, सेकंड लास्ट बॉल तक तो आगे भी गया, अपसेट ही देखने को मिला हम कह सकते हैं, क्योंकि जीटी ने एमआई जैसे जाइंट को हराया।
इस मैच में किसी दिल्ली ने ने दिल्ली ने हाँ दिल्ली ने, और वो हार गए तो काइंड ऑफ अपसेट ही है। हाँ मतलब चलो आईपीएल है, किसी भी दिन कोई भी टीम हरा सकती है, बट कांटे की टक्कर, मजेदार मैच राशिद खान की बात रहेगी, कर बीच दी में थी। प्रसिद्ध हाँ, कृष्णा आ गए थे। 4 ओवर 17 रन 3 विकेट। 3 विकेट, मतलब दिखाया उन्होंने कि किस लिए वो इतने सालों तक वर्ल्ड के नंबर 1 T20I स्पिनर थे। भाई आज लेग स्पिन करा रहे थे और इतनी लेग स्पिन हो रही थी, गूगली केएल भी राहुल इतनी ज्यादा। हाँ आज लेग स्पिन करा रहे थे, पता नहीं 2022 या 2023 के शायद। बाद आईपीएल में पहली बार 3 विकेटें आई हैं और 4 ओवर 17 रन। और देखो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स, 3 बॉलें रहती थी और अक्षर पटेल राशिद खान को टेक करने मतलब हिट करने के चक्कर में आउट हुए, और जो ग्लेन फिलिप्स ने, मतलब ग्लेन फिलिप्स की जगह और कोई वो कैच पकड़ नहीं सकता था, तो ग्लेन फिलिप्स ने जो कैच पकड़ा, तो बेसिकली जो जीटी है समीर रिजवी को जो इन्होंने बोल्ड किया उसको बेचारे को पता ही नहीं चला। वो कॉन्फिडेंस में ही थे कि मैं पिछली 2 इनिंग्स में अच्छा खेल के आ रहा हूं, पहली बॉल बिल्कुल बॉडी से दूर, वो मतलब लाइटली जो थे उसको लेकर गए। मैं फिर से दोस्तों कह रहा हूं, ये मैच जीटी अपनी सब चीजों के दम पर तो अलग से जीती है, फील्डिंग के दम पर जीती है। आखिरी में भी अगर वो रनआउट मिस हो जाता तो सुपर ओवर था, और सुपर ओवर में कुछ भी हो सकता था। सुपर ओवर में शायद डीसी ही मैच लेके जाती, क्योंकि मिलर जिस उसमें हिटिंग जोन में थे वो आराम से ले जाते मैच को। तो दोस्तों ये था हमारा मैच, आईपीएल का मैच, बड़ा मजा आया देखकर। होप सो आपने भी एंजॉय किया होगा, और पोस्ट मैच को भी देखें और एंजॉय करें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।